श्री वृंदावन, 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 श्री वृंदावन। शरं देव प्रत्यक्षरमनुपम प्रेम जलधिं सुधाधारा वृष्टिरेव विदधति श्रोत्रपुत्रयोः रसार्द्रासनमृत्विः परमसुखदा शीतलतरा भवित्री किं राधे तव सह मया कापि सुकथा। श्री प्रिया, श्री राधा, श्री वृंदावनेश्वरी, श्री प्यारी सुंदरी रंगीली छबीली रसीली नागरी मधुरा मुग्धा नव्या विलासिनी रंगीली प्रेम में मद भरित रंग भरित उत्सवित श्री प्यारी जू बड़ी कृपा कर झलक गई है जीवन रसिकों की, आपकी। आप सुन रहे हैं उनकी बात, खोज रहे हैं उनकी कोई बात, खोज रहे हैं आप प्यारी जू को, खोज रहे हैं आप प्यारी जू के रसों को, रंगों को, विलासों को, रूपों को, रूपों को, रूप को नहीं, रस को नहीं, रूपों को। ये धारा जो है ना, इसमें एक से अधिक महासागर है। ये धारा जो है ना, इसमें एक से अधिक महाद्वीप है। ये धारा जो है ना, इसमें एक से अधिक पर्वत है। ये धारा जो है ना, इसमें एक से अधिक नदियां हैं और ऐसी अनंत अनंत धाराएं श्री प्रिया में विलसित है। ये जो धारा है, इस पर जो जीवन है प्रकृति का, जो उन्माद है, गुलाब की जो सुगंध है, मोगरे की जो सुगंध है, तोते की जो बोली है, कोयल की जो बोली है, इन सब के पीछे जो रस है, जो प्रेम है, उसके पीछे जो एक चेतना की कोमलता का प्रवाह प्रवाहित हुआ है, वहां श्री प्रिया का भावावेश है, प्रेमावेश है, रसावेश है। ये समस्त प्रकृति, यहाँ जो चंदन है उससे अधिक सुंदर चंदन निकुंजों में है। यहाँ जो गुलाब है उससे अधिक सुंदर गुलाब निकुंजों में। यहाँ जो फल फूल सब है उससे अधिक विलास उनका वहां है। सहजता से, सरसता से, मधुरता से, रसिक रीतियों में प्रिया एक उन्माद है, प्रिया एक तरंग है, प्रिया एक विलास है, प्रिया स्वयं एक लीला है, स्वयं एक लीला है। पूरी प्रिया ऐसी नहीं है जैसे कोई आपने किसी के जन्म से लेके जीवन चक्र के विश्राम तक उसकी गाथा को, उसकी कथा को पढ़ सुन लिया। पढ़ने सुनने का विषय मात्र नहीं है। एक गिलहरी है ना, कहानी तो हम उसकी भी नहीं कह सकते। तोता आपने देखा होगा उड़ता हुआ, भाया होगा किसी को, उसने पकड़ दिया होगा। वो उड़ने से पहले, वो ना पकड़ने से पहले उसकी कहानी किसी पक्षी को आप बताओ, जिसकी कहानी आपने जीवन पर्यंत चख ली हो। किसी शेरनी की कहानी पूरी किसी ने निहार ली हो, किसी गजनी की कहानी किसी ने पूरी निहार ली हो, किसी मोरनी की कहानी किसी ने पूरी निहार ली हो, किसी कोयल की कहानी किसी ने पूरी निहार ली हो। तो कहानी नहीं है श्री प्रिया, लीला है, उन्माद है। जिसे कोयल कभी कभी झांक जाती है ना,
तितली कभी कभी आ जाती है ना, ऐसी है श्री प्रिया। ये सब उनसे ही आया हुआ विलास है। किसी कविता में, किसी काव्य में, किसी रचना में किसी तितली का थोड़ा वर्णन हो सकता है, किसी भंवरे का थोड़ा वर्णन हो सकता है। पूरी कहानी तो हम हमारे घर पर अगर पौधा है, उसमें कोई फूल खिल गया है, उसकी भी नहीं देख सकते, समझ सकते, सुन सकते। कैमरा भी कितना कैप्चर करेगा, उसकी भी एक क्षमता है। वो जैसा कैप्चर करेगा, उसको देखने के लिए भी नयनों की एक क्षमता है। परिधि है हमारी इंद्रियों की, हमारी समझ की। तो प्रिया ऐसी नहीं है जैसे कोई एक जीवात्मा है, कोई संत है, कोई रसिक है, कोई महापुरुष है कि उनकी कहानी कह दी गई है। वो नित्य किशोरी है, नित्य नवेली। उनकी जो वय है, उनकी जो आयु है, वो नई हो रही है, वो मधुर हो रही है, वो सुंदर हो रही है। और उसमें प्रेम से ही मध्याविलास है, और प्रेम से ही उसका थकित भरित पौढ़ाई का विलास है। और वो पौढ़ाई उन्हें और रंगती है नव्या होने के लिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, प्रेम रस भरित जीवनों का पर्याय है श्री राधा। सांस को कैसे चरित्र में बांधोगे? जो घूंट घूंट जो जल पिया है, कैसे उसे किसी कहानी में बांधोगे? जो रक्तों का प्रवाह है, जीवन पर्यंत मचला है, आपने उनकी गिनती की? कितने बार आपका हृदय धड़क चुका है, बताइए। बहुत सी चीजें हैं जो गणित नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जिनका विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। उसमें से एक प्रेम है, और इस प्रेम की संरचना जहां हो रही है, ये प्रेम जहां से बह रहा है, ये प्रेम जहां से आ रहा है, और ये प्रेम जहां जा रहा है, ये प्रेम जहां झूम रहा है, और ये प्रेम जहां सुख पा रहा है, ये प्रेम जहां रंगीला है, छबीला है, रसीला है, मधुर है, श्रृंगारों में है, वहां इस प्रेम के मूल में, इसके विश्राम में श्री प्रिया खड़ी है, श्री प्रिया विराजी है। श्री प्रिया ही प्रेम का उद्गम है, उद्भव है। श्री प्रिया में ही प्रेम जाकर सुख पाता है, चैन पाता है, रस पाता है, विश्राम पाता है। और प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अपने प्रेम को तो बता दोगे, पर एक पक्षी अपने नन्हे नन्हे कल प्रकट हुए चूजों से, छोटे छोटे खगों से कैसे प्रेम करता है, उसे कौन प्रकाशित करेगा? एक लता अपने फूलों से कैसे प्रेम करती है, उसे कौन प्रकाशित करेगा? एक नदी अपनी मछलियों से कैसे प्रेम करती है, उसे कौन प्रकाशित करेगा? प्रेम बह रहा है अनंत अनंत कालों से अनंत अनंत कालों तक, और ये बहता हुआ प्रेम सबके जीवन में कहीं न कहीं आया है। उसे निहारा गया कि नहीं गया, पर प्रेम तो आया है किसी न किसी रूप में। जो प्रेमी है उसके लिए तो जो जल की घूंट है वो भी प्रेम है, प्रेमावेश है, प्रेमावेश है, साधारण नहीं। कई दिन हो जाए और
पूछा जाए कि संपत्ति चाहिए कि जल की बूंद चाहिए, तो बड़ी बड़ी संपत्तियों के बदले वो जल की बूंद अनिवार्य हो जाएगी प्राणों को बचाने के लिए। प्राणों का त्याग बड़ा बलिष्ठ त्याग माना जाता है। नमस्कार होता है प्राणों के त्याग करने वालों को। तो ये प्राण जो है, इसकी यात्रा अनंत है और इसकी भी कथा हम नहीं कह सकते। जो अपना प्राण है ना, इसकी भी कथा नहीं कह सकते। तो आप अगर ये सोचते हैं, ये जानते हैं, ये मानते हैं कि श्री राधा एक कथा है, श्री राधा एक कहानी में आ सकती है, वो एक कैरेक्टर है, वो कोई एक किसी समय प्रकट हुई कोई दशा है, कोई जीवन है। क्यों बांधते हो किसी नदी को? बहने दो उसे। भागीरथ के लिए तो आज भी नई है गंगा, पर कोई हो तो भागीरथ, उसे पुकारने वाला। वो तो नई नवेली है। गंगोत्री से जो जल रिस रहा है वो नया ही तो है। बहुत सा जो गंगा में मिल चुके हैं ना, वो पूरी गंगा से नहीं मिले। गंगा बह रही है, यमुना बह रही है। यमुना का बहुत सारा रस अब आएगा। हम तुम नहीं होंगे, ये होगी, कहीं ना कहीं होगी। कृपा रही तो प्रकट रहेगी। हमने प्रेम दिया लिया तो प्रकट रहेगी। तो कहानी नहीं है श्री राधा। और उनकी जो गुण है, वो गुण उनका रस है, उनका रंग है, उनका स्वभाव है, उनका रूप है, उनका माधुर्य है। और वहां वो अनंत है, अनंत है। ये ध्यान रखना। पहले एक तितली को पकड़ना आंखों से, कर उंगलियों से नहीं, आंखों से। और उसकी कहानी सोचना कि कहां वो रहती है और कहां से वो आती है। एक मधुमक्खी की कहानी पता करना, किसी पत्ते की कहानी पता करना, किसी तिनके की कहानी पता करना, किसी बिंदु की, किसी रज के कण की कहानी पता करना कि रज होने से पहले वो क्या था और जो वो था उससे पहले वो क्या था। तो ये ना सोचना कि हम पता कर लेंगे राधा रानी की कहानियां। कहानी नहीं है, लीला है। कैसी लीला? जैसे तितली आई, कृपा की, उसने सामने आई और खेली और चली गई। मोरनी आई, मोर आए, नाचे गाए और कहीं किसी और विलास में चले गए। अब वो जहां चले गए उनके पीछे चलने के लिए रस रीतियां हैं कि वो कहां चले गए। ये रस रीतियां वहां ले जाती है जहां से वो आते हैं, जहां वो चले जाते हैं। किसी ने जीवन पर्यंत कोयल भी नहीं झांकी होगी। तो ये प्यारी है, प्रिया है, श्री प्रिया है, महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि रसीली है, रंगीली है, छबीली है। इनमें इतना परस्पर विलास है, विपरीत विलास है, इतना रंगीला, छबीला, उन्मत्त विलास है कि अपनी ही भोरेपन की, अपनी ही नागराई इनमें विराजमान है, अपनी ही लज्जा का, अपना ही प्रेमोन्माद, रंगीला, छबीला,
रसीला उन्माद, झूम, सारंगाई, आलिंगनों की वर्षा इनमें विराजमान है। और लज्जा इतनी सघन विराजमान है कि संपूर्ण सौभाग्य लज्जा माया में आकर सुख पाता है और पाता रहेगा। सहज लज्जा, सहज श्रृंगार कितना सहज कि प्रकट होता है इनके स्वरूपों पर, इनके रूपों पर, इनके माधुर्य पर, इनकी लीलाओं में, इनके स्वरूप पर वह उदित हो जाता है। जैसे किसी लता पर फल फूल खिलते हैं ना, जैसे किसी मोर के कलंगी है ना मुकुट रूप में, जैसे किसी पक्षी के गले पर रेखा है ना, बिना हार पहनाए बनाई नहीं गई है ना। बहुत सारा श्रृंगार है, ध्यान से देखोगे तो किसी किसी गौ के तिलक होता है, किसी किसी नंदी के तिलक होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रूप रंग से वो शोभायमान है सहज श्रृंगारों से। तो श्रृंगार भी मूल में जाकर स्वरूपामृत पर प्रकट होता है, लीलावत नवीन होता रहता है। ऐसा नहीं कि आज आपने प्यारी जू से मिल लिए आज आप, और 70-80 साल बाद तक वो वैसी ही रहने वाली है, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा पौधा अगर आज आपने देखा है तो कुछ वर्षों तक अगर उसे सींचा जाए, प्रेम दिया जाए, तो वो भी तो वैसा नहीं रहने वाला। आप ध्यान से देखोगे तो देखते रह जाओ कि एक पेड़ को, एक लता को, एक पादप को, क्यों? क्योंकि वो नित्य नवीन हो जाएगा, नया श्रृंगार उस पर होगा, नया पत्ता उस पर होगा, नई टहनी उस पर होगी, नई झूम उसकी होगी। ये बसंत है, वो नवेली है, नित्या है, नव नव रंगों में रंगी रहती है, नव नव गुण उनमें आ जाते हैं, नव नव श्रृंगार उनके हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने 20 वर्ष पूर्व देखा था तो हाँ देख लिया है, अब जरूरत नहीं है उन्हें झांकने की प्यारी को। जो आज झांक रहा है वही पहली बार झांक रहा। आज कैसी है वो, आज कैसी है, और हर बार नई नवेली है। ये एक अलग विषय है कि रसिक रीतियों में, लीलाओं में, प्रीतियों में उनकी हर छवि को संग्रहित किया गया है, उनके हर रूप को संग्रहित किया गया है। कहां कैसे, ये हम बताएंगे। अगर आपकी उस भावना को सुनने समझने की इच्छा है तो वैसे बताया गया है पूर्व में, उनका कोई रूप, कोई छवि अस्त नहीं हुई है, सहज है, संग है, उनमें है, उनके संग में है, उनकी ही रूपाकृतियां अनंत अनंत रूपों में। महल तो हम तुम हिमालय से भी नहीं सकते, वो भी फिसलता है, सरकता है, और लोग कहते हैं वो नया है, नवीन है, अभी पका नहीं है। विज्ञान कहता है। तो ये ना सोचना कोई एक बार मिल लिया तो मिल लिया, मिलते रहना होगा। वो नवेली है, रंगीली है, छबीली। जब सन्मुख होगी नई माधुरी में, नए रंग में, नए श्रृंगार में, नए रूप में, नए कौतुक में, नई मुद्राओं में, नई राग में, नए रस में, नए नृत्य में, नए उन्माद में होगी,
कभी गंभीर होगी, कभी उन्मत्त होगी। सागर को देखा है कभी? देखते रहना, जाना नहीं उसके तट से, ठहरे रहना। रात को रहना, दिन में रहना। हमारी परंपराओं ने ये कहा है कि वो भी चंद्र कलाओं के रूप में घुमड़ता है, झूमता है। इतना तो उन्होंने भी भांप लिया है कि चंद्र कलाओं के अनुरूप उसकी लहरें गतिशीला है। जिस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, अभी तो उससे भी मेरा परिचय नहीं है। अपरिचित हूं मैं उसके चक्र से, उसके प्रवाह से, उसके उन्माद से। तो इतनी सरल ये जो बाह्य जीवन स्थितियां हैं, इनको भी हम नहीं पूरा बांच पाए हैं, पढ़ पाए हैं। तो ये ना सोचना कहीं किसी ने लिख दिया है राधा कौन है, कहां रहती है। श्री राधा स्वयं लीलावती है, कलावती है। श्री राधा स्वयं प्रेमावली है, रूपावली है, रंग हुलास है, विनोदिनी है, सुरभिनी है, माधुरी है। जितने नाम है, रंग है, रूप है। किसी को तुम प्रिया कहते हो, किसी को तुम वर्षा कहते हो, किसी को तुम क्या कहते हो, क्या क्या कहते हो। वो सब कहीं ना कहीं उनमें तो चरित्रार्थ हो कि ना हो। प्रिया में वो सभी नामामृत, लीलामृत है, रूपामृत है। वो लीलाओं में प्रकट होते हैं। तो प्रिया को बांचने की जगह है, उनकी सेवाओं में पगना है। वो बहती रहेगी और तुम्हें किसी तट पर रहना है कि उस नदी में रहना है। कहानी मत सुनना उनकी याचना करना, उनके संग रहना और समझना एक तितली के पीछे पीछे फिरना क्या होता है। किसी हिरणी के पीछे पीछे फिरना क्या होता है, किसी हंसनी के पीछे पीछे फिरना क्या होता है। ये मैं नहीं कह रहा, रसिकों ने कहा है। और मात्र एक हंसनी का गुण नहीं है, पूरे वन का गुण है। वन में जो है उसका गुण है। और तुम कहो वन कहाँ है, तो जहां हम तुम हैं ये कभी वन था, वन ही था, वन की ही संरचना हुई थी। बाद में बना है जो कुछ बना है, नगर, गांव, खेत खलियान, ये सब वन था। वन का आधिपत्य था। अपने ही स्थान पर आप 200-300 वर्ष पुराने काल में आकर खड़े हो जाओगे तो हाँ, यहां वीराना था, निर्वाई थी, नीरवता थी, एकांत था, सघनता थी। रात को भय रहता होगा, लोग आते जाते नहीं होंगे, निकलते नहीं होंगे, सन्नाटा होता होगा। उसी स्थान पर जहां आप अभी हो सदैव से ऐसा नहीं था। हो सकता है कभी वो कोई गहरा तट हो किसी सरिता का,